आप किसी भी प्रकार का पुण्य करो या तीर्थ यात्रा करो, व्रत या दान आदि करो, व्रत या दान आदि करो, तो मुझे साथ रख के करो। तो मेरे साथ करो। 7 फरवरी को एक मूवी रिलीज की जाती है जिसका नाम है सनम तेरी कसम। सॉरी, ये मूवी रिलीज की जाती है क्योंकि ये मूवी 9 साल पहले ही आ चुकी है और आप भी इस मूवी को देख चुके होंगे। इस मूवी में हर्षवर्धन राणे ने काम किया है और उनके अपोजिट हैं मावरा हुसैन, जो कि एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं और इनकी एक्टिंग देख के लोग तो अपने आंसू रोक ही नहीं पाएंगे। इस मूवी में एक प्यारी सी लव स्टोरी दिखाई गई है जिसको देख के आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। ये मूवी काफ़ी ही ज़्यादा इमोशनल है, काफ़ी ही ज़्यादा ड्रामा है इस मूवी में। तो चलिए बात कर लेते हैं इस पूरी मूवी की स्टोरी की। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। इस मूवी की शुरुआत होती है कोर्ट के बाहर से, जहाँ एक लड़का जिसका नाम है इंदर, वो कोर्ट केस जीतता है। इसके बाद लोग उसको बधाई देते हैं, पर वो इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए सीधे गाड़ी में बैठता है और अपने घर जाता है। और उसके बाद अपने घर जाके एक बोतल उठाता है और अपने घर के पीछे एक पेड़ को देखता है जिस पे डेट ऑफ बर्थ और नाम लिखा रहता है। दरअसल ये कब्र होती है उसकी पत्नी की, जिसका नाम था सरस्वती पार्थ सारथी उर्फ सारू। जी हाँ, इस पिक्चर की जो मेन हीरोइन है वो पिक्चर की शुरुआत में ही मर चुकी है। जी हाँ, इस सीन में इंदर अपनी पत्नी को याद करते हुए अपने पुराने दिनों को सोचता है और इसी के साथ पिक्चर की शुरुआत होती है। ये पूरी मूवी एक लड़की के इर्द गिर्द घूमती है जिसके माता पिता काफ़ी इज्जत वाले हैं, लोग उनका काफ़ी सम्मान करते हैं और एक मिडिल क्लास छोटी सी फैमिली है। इस मूवी में लड़की जिसका नाम है सारू, वो एक लाइब्रेरियन है और वो अपने लिए एक पति ढूंढती है और जिसके चलते वो एक लड़के अभिमन्यु से प्यार करती है। पर अभिमन्यु उसकी कोई कदर नहीं करता है और जब अभिमन्यु को ये पता चलता है कि ये लड़की जो कि सारू है वो उस पर काफ़ी ज़्यादा लट्टू है, तो उससे वो उल्टे सीधे काम करवाता है। वहीं इंदर जो कि सारू का पड़ोसी है और एक अमीर बाप की औलाद है। इंदर के पिता एक प्रसिद्ध वकील हैं जिसके चलते इंदर लोगों से मारपीट वगैरह करता है। एक दिन की बात है जब सारू और उसके पिता अपने घर जाते हैं तो वो देखते हैं कि जीने पे इंदर एक लड़की जिसका नाम रुबीना है उसके साथ फ्लर्ट वगैरह करता है। ये देख के सारू के पिता इंदर पे गुस्साते हैं और इसके लिए उसकी शिकायत करते हैं। उसी समय इंदर की नज़र सारू पे पड़ती है। इंदर सारू को देख के काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो जाता है। इसके बाद अगले दिन इंदर लाइब्रेरी में जाता है। वहाँ पे वो सारू से एक किताब के बारे में पूछता है जो कि जेल में रहने वाले व्यक्ति के लिए पढ़ने लायक हो। इसके बाद सारू को ऐसा लगता है कि इंदर शायद मेरी मदद कर सकता है। अगली बार जब सारू के माता पिता आउट ऑफ स्टेशन गए हुए थे तब सारू इंदर के रूम पहुँचती है। ये बात रहती है सुबह 4 बजे की जब सारू इंदर के रूम पहुँचती है और उसी बीच रुबीना आ जाती है और रुबीना को ऐसा लगता है कि इंदर उसे धोखा दे रहा है और वो सारू को एक कांच की बोतल फेंक के मारती है, पर इंदर उसके बीच आ जाता है और इंदर को वो कांच की बोतल लग जाती है। उसके बाद रुबीना वहाँ से चली जाती है, पर सारू को ऐसा लगता है कि शायद इंदर को ये चोट मेरी वजह से लगी है और उसके बाद इंदर की वो मरहम पट्टी करने लगती है और ऐसा करने में सारी रात बीत जाती है और ये सारी चीज़ें चौकीदार बैठ के देख रहा होता है। अगले दिन जब सारू के माता पिता आते हैं तो चौकीदार उनसे कहता है कि सारू ने इंदर के साथ सारी रात गुजारी, जिसके बाद उसके पिता को ये विश्वास नहीं होता है कि सारू ऐसा कर सकती है। पर जब सारे लोग ऐसा बोलते हैं तो उसको यकीन हो जाता है कि उसने ऐसा ही किया है। इसके बाद सारू के पिता सारू से ये कहते हैं कि तुम मेरे लिए मर चुकी हो और वो उसका अंतिम संस्कार भी कर देते हैं। इसके बाद सारू अपने लिए एक अपार्टमेंट देखती है और जिसको ढूंढने में इंदर उसकी मदद करता है और उसके बाद इंदर उसका हमेशा साथ देता है और इंदर धीरे धीरे उससे प्यार करने लगता है। पर इस बात को वो कह नहीं पाता है क्योंकि वो अभिमन्यु से प्यार करती है। पर शादी के दिन जब अभिमन्यु उससे शादी करने को मना कर देता है तब वो एकदम टूट सी जाती है। अभिमन्यु कहता है कि जिसके बाप ने अपनी बेटी को ना स्वीकारा हो उससे मैं शादी कैसे कर सकता हूँ। इसके बाद वो एकदम टूट सी जाती है और उसके बाद इंदर से गले लग के फूट फूट के रोती है। इसके बाद सारू वहाँ से चली जाती है और इंदर उसे फ़ोन से ढूंढता हुआ जंगल में पहुँचता है और वहाँ उससे प्यार का इजहार करता है। पर इसके बाद वो बेहोश हो जाती है और इंदर जब उसे अस्पताल ले जाता है तो उसे पता चलता है कि सारू को एक लाइलाज बीमारी है जिसके चलते अब उसके पास ज़्यादा समय नहीं है और वो मरने वाली है।
ये बात पता चलते ही इंदर के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो तुरंत सारू के माता पिता के पास जाता है और वहाँ पे सारू की फ़ोटो पे लगे हार को हटा देता है और कहता है कि दोबारा ये हार सारू की फ़ोटो पे नहीं लगना चाहिए। आप लोग उसे मरा हुआ नहीं मान सकते। इसके बाद सारू के पिता उसकी कंप्लेन कर देते हैं और पुलिस इंदर को पकड़ के ले जाती है। इसके बाद सारू अस्पताल से डिस्चार्ज होती है और उसके बाद लाइब्रेरी जाती है। वहाँ उसे इंदर के कुछ पत्र और लेटर मिलते हैं, जिससे उसे ये पता चलता है कि इंदर उससे पहले से ही प्यार करता है। और उसके बाद इंदर कैसे भी करके पुलिस स्टेशन से भाग जाता है और दोनों लोग लाइब्रेरी में मिलते हैं और उसके बाद सारू उससे शादी करने को कहती है। इसके बाद एक रात सारू उससे कहती है कि मेरी एक विश है कि मुझे मरने के बाद एक पेड़ के नीचे दफनाया जाए। इसके बाद दोनों की शादी हो जाती है और शादी के बाद सारू बेहोश हो जाती है और अस्पताल में डॉक्टर बताता है कि अब सारू मरने वाली है। इसके बाद इंदर अपने पिता के पास जाता है और पेड़ के पास 2 गज ज़मीन मांगता है और इसके बाद सारू इंदर को छोड़ के चली जाती है। सारू के माता पिता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो काफ़ी रोते हैं। सारू के जाने के बाद इंदर काफ़ी बड़ा वकील बनता है और इसी के साथ मूवी समाप्त हो जाती है। सो ये मूवी आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना। जय हिंद।